हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है रीजनिंग की, और रोज़ 11 बजे आपकी ये क्लास होती है। आप सभी जानते हैं डेली लाइव क्लासेज आपकी ये सारी की सारी क्लासें होती हैं पीटीटी बीएसटीसी के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ ये सारी की सारी क्लासें मिलती रहे और आप क्लास का पूरा पूरा आनंद ले सकें और आपकी बार बीएसटीसी या फिर पीटीटी में सिलेक्शन ले पाएँ दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जहाँ पर भी आप जुड़ना चाहते हैं वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्लास को। आज हम मॉडल पेपर यहाँ पर करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जिस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ना। चलिए, जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए, ये जो आकृति आपको दे रखी है वैसी की वैसी सेम आकृति कौन सी है वो आपको यहाँ पर बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आप बता सकते हैं। जल्दी से बताइए, जो ये आकृति है वैसी की वैसी यहाँ पर आकृति कौन सी है, बस यही आपको बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी प्रकार के कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। अगला है यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सी सेम आकृति है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा आएगा कि जो ये आपको प्रश्न आकृति दे रखी है, सेम समस्या वाली प्रश्न आकृति के समान यहाँ पर कौन सी आकृति है वो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आपको बस सेम ही यहाँ पर देखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। यहाँ पर असमान शब्द ज्ञात करना है आपको, ज्ञात कीजिएगा। ध्रुव तारा, नाइकी, यहाँ पर आपका क्रक्स या फिर फिनिक्स। करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा होगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी यहाँ पर ए दिया है, क्या दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइकी। नाइकी एक क्या है दोस्तों, अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि खेल से जुड़े सामान्य है कि डिजाइन्स का यहाँ पर जो विकास करती है। और ध्रुव तारा, क्रक्स एवं जो फिनिक्स है वो आपकी क्या है, तारामंडल है। क्या दोस्तों, तारामंडल है। चलिए आगे चलते हैं। ताजमहल, अप्पूगर, लाल किला और सांची स्तूप, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अप्पूगर है जो कि बिल्कुल अलग हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पर ऐतिहासिक क्या है, स्थल हैं, ऐतिहासिक यहाँ पर ये बिल्कुल स्थल हैं, ठीक ना। ताजमहल है, लाल किला है, सांची स्तूप है, ये सारे के सारे ऐतिहासिक स्थल हैं। बाकी अप्पूगर आपके अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिए गए सादृश्य के लिए सबसे अगली आकृति का चयन आपको करना है। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले भी करवाया था कभी किसी मॉडल पेपर में। देखिए इस प्रकार का, देखिए ये इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार हो गया, ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। बताइए जल्दी से आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर इस प्रकार से था तो इसका उल्टा हो गया, दोनों अपने मुंह फेर चुके हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से तीर के मुंह इस तरफ हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरफ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। 3, 9, 27, 81, आगे आपको पूछा है नौवां पद क्या होगा, बताइएगा। नौवां पद क्या होगा बताइएगा, बताइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है
कौन सी दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। यदि अब मैं सिंपल में आपको समझाऊं, ठीक है ना, ऐसे तो आपने 10th में फॉर्मूले पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपल रूप में बताऊं तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर 3 है, 3 की घात 1 बराबर 3, 3 की घात 2 बराबर अब की बार 9 आ गया, ठीक है ना। तो 3 की घात यहाँ पर 3 है, या यहाँ पर 3 की घात 4 है। उसी प्रकार से 3 की घात 9 मतलब कि 9वां पद हो जाएगा। तो इसको आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप 3 को गुणा करेंगे ना 9 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, इस प्रकार से 9 3 लिखने हैं आपको, ठीक है ना। 9 बार 3 3 लिखने हैं और उनको गुणा करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा ये। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन को पढ़ें और आपको तर्क संगत निष्कर्ष आपको यहाँ पर निकालना है। देखिए, जो आपको कथन दे रखा है उसे आपको सत्य मानना है बिल्कुल अच्छे से ना। इस कप में औषधीय स्वास्थ्यवर्धक पेय है, इस कप में औषधीय स्वास्थ्यवर्धक पेय है। अब देखिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं। देखिए काउंट करते जाइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ना। बिल्कुल मज़ा आने वाला है क्लास में, और क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार से ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। बिल्कुल आज तो मौसम भी बहुत शानदार बना हुआ है, बारिश का मौसम है ना। आपके है कि नहीं है, बताओ दोस्तों, आपके है कि नहीं है, किन किन के बारिश हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से हो आप बताओ तो सही। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बाद में लिखना कमेंट बॉक्स में क्लास एंड होने के बाद में। देखिए स्वास्थ्यवर्धक पेय कड़वा होता है, स्वास्थ्यवर्धक पेय से खांसी ठीक हो जाती है। तो क्या यहाँ पर ए बी दोनों अनुसरण करते हैं या फिर नहीं करते हैं, या फिर दोनों ही करते हैं, क्या होगा यहाँ पर बताइएगा। बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही शानदार ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर, क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों ही अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए स्वास्थ्यवर्धक पेय कड़वा है, क्या दोस्तों, स्वास्थ्यवर्धक पेय कड़वा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। अरे औषधियाँ तो कड़वी होती है ना, मीठी थोड़ी होती है कोई, ये तो आप सभी जानते हो, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखिए स्वास्थ्यवर्धक पेय से खांसी ठीक हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है स्वास्थ्यवर्धक पेय से, ठीक है ना, हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो अन्य विकल्प में यहाँ पर भिन्न है। स्मृति ईरानी, नीतीश कुमार, सत्येंद्र नाथ बोस, राजनाथ सिंह, करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने बी सी दिया है, सत्येंद्र नाथ बोस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सत्येंद्र नाथ बोस हैं जो कि एक गणितज्ञ व भौतिक शास्त्री थे, क्या दोस्तों, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्र थे, है समझ में। और बाकी सभी यहाँ पर कौन है, राजनेता है, क्या दोस्तों, राजनेता है। स्मृति ईरानी, नीतीश कुमार, राजनाथ, ये सारे के सारे कौन, राजनेता। प्रश्न में एक मूल शब्द आपको दे रखा है, उसके बाद 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। 4 विकल्प केवल एक ही विकल्प है जो कि ऐसा है जो इस अक्षर से है जो कि बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जो आपको ये अक्षर दे रखा है, ठीक है ना, उससे कौन सा अक्षर है जो कि बनाया जा सकता है, वो आप देखिएगा ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले चेक करते हैं डब्लू इसमें आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ई आ रहा है, डी आ रहा है, जी आ रहा है, ई आ रहा है, आ रहा ना सारे के सारे, अरे भाई आ रहा ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
आपके इस देख लीजिए इसका देख लीजिए यहाँ पर MOUNT बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें सही वाला देखना है। सही हमारा आ चुका है। सड़क के किनारे बाढ़ पर, क्या दोस्तों, बाढ़ मतलब कि कोई खंबा या फिर कोई दीवार हो सकती है, ठीक है ना। सड़क के किनारे 27 बंदर बैठे हैं, ठीक है ना। 27 बंदर बैठे हैं, या फिर कोई भी बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री, वही बाढ़ है यहाँ पर। 27 बंदर बैठे हैं। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या होगा। देखिए बाढ़ है, कोई दीवार समझ सकते हैं आप सीधी, उस पर इस प्रकार से बंदर बैठे हैं सीधे सीधे लाइन में, ठीक है। तो आपको बोला गया यहाँ पर कि राजू नाम का जो बंदर है, देखिए टोटल कितने बंदर बैठे हैं, 27 बंदर बैठे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब आपका जो राजू नाम का बंदर है मेरे प्यारे दोस्तों, वो दाईं तरफ से, मतलब कि इधर से 11वें स्थान पर यहाँ पर बैठा है, ठीक है। अब आपको पूछा है इन 27 में से आपके इधर से बाएं से इसका कौन सा स्थान है, बताइए दोस्तों। देखिए हमने क्या कहा था, 27 में से आप क्या घटाएंगे, 11 को घटाएंगे और क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। 27 में से हमने कितनी बार, अच्छा सा इतने बार बहज के हमने पढ़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर 6 आया और यहाँ पर 1, 16 तो हो गए इसके इधर इधर, ठीक है ना। इसके इधर इधर हो गए, तो 70वां कौन सा हो जाएगा आपका, ये राजू हो जाएगा। तो 70वां स्थान ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। 1 मिनट दोस्तों। चलिए 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 70वीं है, तो सुरेश की प्रारंभ से कौन सी रैंक होगी, बताइएगा। देखिए 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, ठीक है। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं। जो अशोक है, सॉरी सुरेश है, या आप ऊपर नीचे समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना, इस प्रकार से, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आपको क्या बोला गया है, जो सुरेश है अशोक से 7 रैंक आगे है, मतलब कि ये जो 7 है, ये 7वां है यहाँ से, ठीक है ना। 7 रैंक मतलब कि ये जो अंतर है वो 7 है, ठीक है। यदि अशोक की रैंक अंत से 70वीं है, देखिए ये जो यहाँ पर अशोक यहाँ पर बैठा है आपका, ठीक है। अशोक आपका यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर आपका कौन बैठा है, सुरेश। ये जो अंतर है वो 7 है, आप सभी जानते हैं। और ये जो है वो 70वां है, कौन, 70वीं रैंक है इसकी, नीचे से 70वीं रैंक है यहाँ पर। तो 17 के बाद में 7 कितने हो गई, 24, ठीक है ना, 24 हो गई। तो आपका यहाँ पर क्या पूछा है, सुरेश की आरंभ से यहाँ पर कौन सा रैंक होगी। सुरेश के आरंभ से रैंक पूछिए, यहाँ पर देखिए 24 तो इतने हो गए। तो यहाँ पर आप किस में से घटा लीजिए, आप 39 में से आप घटा लीजिए 24। आप क्या घटा लीजिए दोस्तों, 24 घटा लीजिए। आया समझ में, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ही घटाएंगे, आप 39 में 24 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर
क्या आ जाएगा 15 आ जाए, सॉरी 15 आ जाएगा। और 15 में आप क्या करेंगे दोस्तों, एक जोड़ेंगे क्योंकि हमने इधर से निकाले हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा और खुद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। नीचे दी गई एक यहाँ पर है कि आपको ध्यानपूर्वक समझना है और क्वेश्चन का आंसर है जो कि देना है। ये आपके ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, कारण आपको दे दिया जाएगा और कार्य आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। शहर को जल की आपूर्ति करने वाले सभी जलाशयों में जल जो स्तर में है काफ़ी गिरावट आ गई है। ध्यान से पढ़िएगा, ये कारण है और कार्य आपको नीचे लिखे गए। शहर को जल की आपूर्ति करने वाले सभी जलाशयों के जल स्तर में काफ़ी गिरावट आ गई है। आगे देखिए, कार्य स्थिति का सामना करने के लिए जल आपूर्ति प्राधिकरण को आपूर्ति में आंशिक कटौती करनी चाहिए। अगला है, व्यापक मीडिया द्वारा सरकार को सभी निवासियों को जल का न्यूनतम उपयोग करने की अपील की गई है, करनी चाहिए। बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। अनुसरण 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, या फिर जो भी है। आपको यहाँ पर 2 ही दे रखे हैं, बताइए। देखिए यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो जल संग्रहण क्षेत्र में जल की कमी को दृष्टिगोचर रखते हुए यहाँ पर जल की आपूर्ति में आंशिक कटौती करना सही होगा, ठीक है ना, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ओनली फॉर ए, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आंशिक कटौती करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए ये दिमाग लड़ाने वाले क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसके क्वेश्चंस आपको और भी करवाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अप्रत्याशित मात्रा में ग्रामीणों के शहरों में पलायन की कृषि कार्य प्रभावित हुआ है, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। बताइएगा, ग्रामीणों में वैकल्पिक आय के स्रोत की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे गांव में रुके रहें, या फिर गांव से शहर आए हुए व्यक्तियों को शहर में की नौकरी की व्यवस्था करवानी चाहिए। कौन सा यहाँ पर सही होगा बताइएगा। तो यहाँ पर भी सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांवों में वैकल्पिक आय पर है जो कि स्रोत की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गांवों में ही वो क्या है, अच्छा रोजगार है जो कि पा सके, या फिर जो भी है वो अपनी सुविधाएं है जो कि गाँव में ही पा सके, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, ये इस अनुसार आपको है जो कि आंसर देना है। आपको क्वेश्चन आपके सामने है। एक समारोह में भाग लेने के लिए करीब 20 लाख लोगों के शहर में आने की उम्मीद है, ठीक है ना। एक समारोह में भाग लेने के लिए 20 लाख लोगों के शहर में आने की उम्मीद है। तो आपको आगे कार्यवाही यहाँ पर आपको दे रखी है की स्थिति को नियंत्रित बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर आपको दे रखा है किसी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए शहर के सभी अस्पतालों को सावधान कर देना चाहिए। यहाँ पर कौन सा सही होगा बताइए दोस्तों। यदि कोई समारोह है उसमें 20 लाख लोग शहर में आने की उम्मीद है, ठीक है ना, कोई समारोह है उसमें जैसे कोई फंक्शन है वहाँ पर 20 लाख लोग आने की पूरी उम्मीद है कि 20 लाख लोग तो आएंगे यहाँ पर देखने के लिए, है ना। तो वहाँ पर जो कार्यवाही है, मतलब कि जो एक्शन लिया जाना है वो क्या होना चाहिए, नगरीय प्रशासन की स्थिति में नियंत्रण बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर आकस्मिक घटना से निपटने के लिए शहर में के अस्पतालों को सावधान कर देना चाहिए। बताइए।
करेक्ट आंसर आपको देखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैं ई मानूंगा, मतलब कि कार्यवाही 1 और कार्यवाही 2 दोनों सही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नगरीय प्रशासन की स्थिति मतलब कि नियंत्रण बनाए रखने, देखिए 20 लाख लोग आ रहे हैं, तो 20 लाख लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हड़कंप है जो कि वो तो मचने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मच भी सकता है। यदि कोई दुर्घटना यहाँ पर घटती है या फिर कोई आकस्मिक घटना घटती है तो अस्पताल की ज़रूरत भी यहाँ पर पड़ेगी, और साथ ही साथ प्रशासन को अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी करनी चाहिए। दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। चलिए कथन आपको दे रखा है, भारत को अपने पड़ोसी देशों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की धमकी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई क्या देखिए यहाँ पर, इस प्रकार की धमकी रोकने के लिए भारत को युद्ध करना चाहिए। भारत को अपने पड़ोसियों से सीमा पर तनाव को कम करने के लिए गहन वार्ता करनी चाहिए। बताइए दोस्तों, जो पड़ोसी देश हैं वो आतंकवादियों गतिविधियों की धमकियां है जो कि लगातार है जो कि सामना करना पड़ रहा है, धमकियां वो लगातार दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जो कि ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट युद्ध करने से जान की हानि भी होगी और माल की हानि भी होगी, ठीक है ना। कई सैनिक मारे जा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा यहाँ पर इसकी मतलब वाली बात नहीं लगी है। और यहाँ पर देखिए आपसी पड़ोसियों की सीमा है जो कि तनाव को कम करने के लिए गहन वार्ता करनी चाहिए। वार्ता से जो भी बातचीत करके कोई भी काम है जो कि सुलझाया जा सकता है, तो बिल्कुल वो काम है जो कि पहले करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड ओनली फॉर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको यहाँ पर बताना है कि सेम सेम यहाँ पर कौन से हैं वो आपको बताने हैं। बताइए दोस्तों। यहाँ पर आपको क्रम में दे रखे हैं, देखिए नीचे ऑप्शन में आपको दे रखे हैं जिस प्रकार से 1 2 4, ठीक है ना, उस प्रकार से जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर ये तो सारे के सारे मिले हुए हैं, 1 4 7, ये तीनों तीनों सेम हैं। और यहाँ पर देख लीजिए 2 6 9, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों सेम सेम है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कौन सा यहाँ पर सेम होंगे, वो आपको यहाँ पर पूछा है। देखिए ये यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है। 1 4 6, 1 4 6, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अब कौन सा बैठ रहा है, देखिए जल्दी से। यहाँ पर 2 5 8, देखिए 2 5 और 8, ठीक है ना। पहले इतना सा बना, फिर यहाँ पर देखिए आकृति यहाँ पर सेम सेम लग रही है ना आपको, ये मिल जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर कर्तन और निष्कर्ष से संबंधित ही है, ठीक है ना। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा।
कथन आपको दे रखे हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करते ही पड़ोसी देश पाकिस्तान यहाँ पर आग बबूला हो गए। दोनों कथन आपको दे रखे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि निष्कर्ष, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कथन में यहाँ पर इसकी कथन में ही आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर इसकी बिल्कुल सही है या फिर इस प्रकार से आपको देखना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए मतलब कि जो कथन ए है, ठीक है ना, कथन फर्स्ट है बिल्कुल कारण है, और यहाँ पर जो कथन सेकंड है जो कि प्रभाव है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको कारण और प्रभाव के बारे में बताना है। देखिए ये तो है कारण और ये है आपका प्रभाव, क्योंकि देखिए कारण आपका जो कि ये समाप्त कर दिया अनुच्छेद 370, तो उसके बाद में क्या हुआ, देश वाले आप जो पास वाले देश वाले थे वो आग बबूला हो गए, तो ये कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका कारण है और ये आपका प्रभाव है। अगला देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निश्चित किया कि सभी सत्र परीक्षाएं मार्च अप्रैल में प्रति वर्ष आयोजित की जावे ताकि परीक्षा परिणाम समय पर दे सकें। पिछले वर्ष की परीक्षा परिणाम में अत्यधिक देरी होने के कारण प्रवेश संबंधी कार्य की बाधित हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कारण है, कौन सा क्या है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए देखिए यहाँ पर मुझे तो दोनों ही कारण लग रहे हैं और कारण ही हैं। देखिए विश्वविद्यालय में जो प्रशासन ने यह निश्चित किया है कि सत्र परीक्षाएं हैं जो कि आपके मार्च अप्रैल के प्रतिवर्ष आयोजित की जानी चाहिए, ताकि क्या है परिणाम है जो कि समय पर दे सके। तो यहाँ पर क्या है कारण, क्या यहाँ पर परिणाम समय पर नहीं आता था, इसलिए परीक्षा का आयोजन है जो कि करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका एक कारण ही है, क्योंकि अत्यधिक देरी हो कारण है जो कि प्रवेश यहाँ पर संबंधित। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत नहीं आया तो एक बार से फिर से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।